स्टूडेंट्स, हम लोगों का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी कंटिन्यू है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, ये दो पॉवर्टी के बारे में डिस्कस किया था। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू सैटिस्फाई हिज बेसिक नीड्स, वो हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाता है। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है जहां पे हम लोग दो ग्रुप को कंपैरिजन करते हैं, एक ग्रुप की इनकम दूसरे ग्रुप से कम है, उसको हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। ये दो टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। आज हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को कैसे पता चले कि कंट्री में कितने लोग पुअर हैं, या जिसको हम लोग मेथड्स भी कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसे अलग अलग कई सारे मेथड्स को या कई सारे इंडिकेटर्स को डेवलप किया है, जिनसे हमको ये पता चलता है कि कंट्री के अंदर कितनी पॉवर्टी है। हम एक एक मेथड या हम लोग एक एक इंडिकेटर करके डिस्कस करेंगे। द लेवल ऑफ पॉवर्टी and their components are called in its indicators, जिससे हमको ये पता चले कि कंट्री में कितनी पॉवर्टी है, वो हमारे इंडिकेटर्स कहलाते हैं। इन आवर कंट्री वेरियस फैक्टर्स शोइंग पॉवर्टी आर नोन एज इट्स इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर यूजफुल टू नो पॉवर्टी एंड लेवल ऑफ पॉवर्टी। इंडिकेटर्स से हमको ये पता चलता है कि कंट्री के अंदर कितनी पॉवर्टी है। विद दिस वी कैन नो द नेचर एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। हमें जब ये पता चलता है कि कंट्री में कितनी पॉवर्टी है, तो हम उस पॉवर्टी को कैसे रिमूव करना है, उसके अलग अलग स्टेप्स ले सकते हैं। तो सरकार को जब ये इंडिकेटर्स पता चलते हैं, तो इंडिकेटर से सरकार ये देख सकती है कि हम पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे। द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी आर एज फॉलोज। सबसे पहला, लो पर कैपिटा कंजप्शन, या जिसको स्टूडेंट्स हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोलेंगे, क्योंकि जब इनकम आएगी तभी हम लोग उसको कंजप्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पर कैपिटा कंजप्शन का मतलब होता है कि एक इंसान को खर्चा करने के लिए कितना पैसा मिल रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जिससे ये पता चलता है कि कंट्री के अंदर कितनी पॉवर्टी है। पर कैपिटा हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर is the amount of income a family spends on an average on consumption of goods and services। हम goods and services को यूज करने के लिए एक परिवार कितना पैसा खर्चा कर रहा है, वो हम लोगों को कंजप्शन एक्सपेंडिचर से पता चलता है। It is calculated at the market prices of durable goods like cars, washing machines, computers and so on। हम लोग कितना कार के पीछे वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स, खाना, क्लोथ, घर, कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो हमको पर कैपिटा कंजप्शन से पता चलता है। द नेशंस टोटल स्पेंडिंग ऑन सच गुड्स इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन टू कैलकुलेट दिस। ये कैलकुलेट करने के लिए सरकार क्या करती है, टोटल पब्लिक ने कितना पैसा खर्चा किया उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, तो सरकार को पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज एक इंसान गुड्स एंड सर्विसेज के पीछे कितना पैसा खर्चा कर रहा है। द पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर for developing countries is much lower than that of the developed countries, and in this sense developing countries are poor। जो developed countries हैं, अमेरिका, जर्मनी, जापान, वहां पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, मतलब वो लोग खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है। और इंडिया जैसी कंट्रीज में खर्चा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हमारी इनकम कम है। फॉलोइंग टेबल शोज पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ मेनी कंट्रीज। स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे यूएस के अंदर एक इंसान ऑन एन एवरेज 31,469 अमेरिकन डॉलर्स खर्चा कर रहा है। यूके में 25,828, जापान में 22,149 अमेरिकन डॉलर्स, पाकिस्तान सिर्फ 603 अमेरिकन डॉलर्स, चाइना सिर्फ 1,420 अमेरिकन डॉलर्स, इंडिया सिर्फ 725 अमेरिकन डॉलर्स। तो स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो रहा है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो खर्चा बहुत कम कर रही हैं क्योंकि इनकम कम है, जबकि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये खर्चा बहुत कर रही हैं क्योंकि उनके पास इनकम ज्यादा आ रही है। अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइसेस ऑफ 2005, इन द ईयर 2014 पर कैपिटा हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाज 725 अमेरिकन डॉलर इन इंडिया, 31,469 अमेरिकन डॉलर इन यूएस, 25,828 अमेरिकन डॉलर्स इन यूके, 22,149 American dollars in Japan and 603 American dollars in Pakistan। Per capita household consumption expenditure is very less in India
एज कंपेयर टू यूएस एंड यूके। स्टूडेंट्स सेकंड आता है लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि लोगों को कितना कम पौष्टिक आहार मिलता है। न्यूट्रिशन फूड का मतलब होता है पौष्टिक आहार, और मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कम पौष्टिक आहार। या उनको सिर्फ खाने को मिल जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन उसमें से उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं। मतलब जितने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स चाहिए उतने उन लोगों को नहीं मिलते हैं। स्टूडेंट्स आज भी इंडिया के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो वो शायद रखा हुआ खाना मिलता है। वो इतना पौष्टिक खाना नहीं मिलता है जितने पौष्टिक खाने की उनकी बॉडी को जरूरत है। तो स्टूडेंट्स ये एक और मेथड गवर्नमेंट ने डेवलप की हुई है कि इससे भी हमको ये पता चल सकता है कि कंट्री में कितनी पॉवर्टी है। मेल न्यूट्रिशन इज सच अ सिचुएशन in which the food taken by individual lacks calories, proteins, carbohydrates, vitamins and minerals. Malnutrition का मतलब होता है कि इंसान ने खाना तो खाया, लेकिन उस खाने में जितनी प्रोटीन्स, कैलोरीज मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिली। In India, in spite of an increase in agriculture production, people with low income are unable to get nutritive food because of low per capita income. Students, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। एक साइड पे स्टूडेंट्स वो रिच क्लास है जिनको न्यूट्रिटिव फूड्स अच्छा खाना मिलता है, और दूसरे साइड पे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको न्यूट्रिटिव फूड्स तो दूर की बात है, उनको शायद 2 टाइम का खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता है। इंडियाज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीपल विथ मेल न्यूट्रिशन इज एज फॉलोज। स्टूडेंट्स आप लोग इस टेबल को ध्यान से देखेंगे। 1990 से 92 में इंडिया में 23.7% लोग ऐसे थे जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता था। 2000 से 2002 17.5% लोग ऐसे थे जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता था। 2005 से 2007 में 20.5% लोग थे। 2010 से 2012 में 15.6% लोग थे। 2014 से 16 में 15.2% थे। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले हमारे यहाँ पे जो मेल न्यूट्रिशन वाले लोग थे वो डिक्रीज हुए, फिर इंक्रीज हुए, लेकिन अब स्लोली एंड ग्रेजुअली मेल न्यूट्रिशन मतलब ऐसे लोग जिनको पौष्टिक खाना नहीं मिलता है उनका प्रपोर्शन डिक्रीज हो रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर पॉवर्टी की सिचुएशन बेटर हो रही है। धीरे धीरे पुअर लोग कम हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द टेबल, in the time period of 1990 to 1992, India had total 23.7% of malnourished people. Likewise, in the year 2000, 2002, 2005, 2007 and 2010-12, India had 17.5%, 20.5% and 15.6% of malnourished population respectively. According to FAO 2015 report, the situation of food security in India ranks second in the world in measurement of malnourishment, which indicates poverty in India. Students, एक रिपोर्ट के हिसाब से 2015 में इंडिया मेल न्यूट्रिशन में सेकंड पोजीशन पे था। इसका मतलब इंडिया के अंदर आज भी कई सारे लोग पुअर हैं जिनको न प्रॉपर खाना मिलता है 2 टाइम का, और अगर मिलता भी है तो वो खाना मेल नरिश्ड है, उसमें प्रॉपर प्रोटीन्स, कैलोरीज, विटामिन उस खाने में इंक्लूडेड नहीं है। अब हम लोग स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। स्टूडेंट्स पहले तो ये समझेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि जन्म लेने के बाद इंसान कितने साल जिएगा, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इंसान जितना ज्यादा जिए इसका मतलब कि वो कंट्री उतनी बेटर पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि इंसान जितना ज्यादा जिएगा इसका मतलब उस कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं मतलब उस कंट्री के लोग पुअर नहीं है। ये इंडिकेट करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जिन बच्चों का जन्म हुआ
उन बच्चों में से जितने बच्चों का 1 साल कंप्लीट करने से पहले उन बच्चों की डेथ हो गई, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब बच्चा, 1 साल कंप्लीट करने से पहले जितने भी बच्चों की डेथ हो गई वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। स्टूडेंट्स, जिस कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता है, मतलब बच्चों की डेथ कम होती है, इसका मतलब उनकी मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं मतलब कंट्री पुअर नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट हाउ लॉन्ग न्यू बॉर्न बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन एन एवरेज। एक इंसान ऑन एन एवरेज कितने साल जिएगा, वो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाता है। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल in a country is based on nutritive foods, cleanliness, drinking water and health services। मतलब अगर इंसान ज्यादा समय तक जी रहा है, इसका मतलब उसके पास अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छी रहने की जगह अवेलेबल है। Poor people are deprived of such facilities, so they have low life expectancy। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं, ना उनके पास अच्छा खाना होता है, न साफ सफाई होती है, न उनके पास पानी की फैसिलिटी होती है, तो इसकी वजह से उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। Infant mortality rate means number of death taking place per 1000 children born before reaching the age of 1 year। 1 साल कंप्लीट करने से पहले 1000 में से जितने बच्चों की डेथ हो जाती है वो infant mortality rate कहलाता है। The rate of infant mortality rate depends on availability of health service, mother's education, vaccination among children and nutrition of food। Again student, बच्चे की डेथ कब होगी, या तो जब उसके पास अच्छा खाना ना पहुंचे, या उसकी मदर के पास अच्छा खाना ना पहुंचे, या उसके पास वैक्सीन ना पहुंचे। अगर कंट्री में अच्छी वैक्सीन, अच्छा बच्चों के लिए खाना, अच्छा मम्मी के लिए खाना अवेलेबल है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, मतलब बच्चों की डेथ कम हो जाएगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन रिस्पेक्ट टू पुअर हेल्थ सर्विसेज। अब स्टूडेंट्स, हम लोग टेबल पे ध्यान देंगे। देखो, नॉर्वे में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 81.6 की, मतलब वहां पे लोग ऑन एन एवरेज 81.6 ईयर्स जीते। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है सिर्फ 2 का। यूएसए में 79.1 ईयर्स लोग रहते हैं, जीते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 6 का। श्रीलंका 74.9 ईयर्स लोग जीते हैं ऑन एन एवरेज, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 9। चाइना 75.8 ईयर्स ऑन एन एवरेज लोग जीते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 10। इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68, सबसे कम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 39, सबसे ज्यादा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये क्लियर इंडिकेट है कि इंडिया के अंदर न हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया के पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, या मे भी अच्छा खाना नहीं है, या मे भी अच्छी वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। According to above information, in Norway, life expectancy is 81.6, in America 79.1, in Sri Lanka 74.9, China 75.8 years, whereas in India it is just 68 years, which is even less than China and Sri Lanka. In case of child mortality rate in Norway, 2 children die per 1000. नॉर्वे में सिर्फ 2 बच्चों की डेथ हो रही है, हमने टेबल में देखा। अमेरिका 6, श्रीलंका 9, China 10, whereas in India the rate is 39, which is very high। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इंडिया के लोगों के पास न प्रॉपर खाना है, न प्रॉपर पानी है, न क्लीननेस की फैसिलिटी है, और न ही उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज है। क्योंकि इन सभी फैसिलिटीज के लिए पैसा चाहिए, जो पैसा इंडिया की पब्लिक के पास उतना अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमको यहाँ पे पॉवर्टी दिखाई देती है। बाकी इंडिकेटर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।